मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए आज प्राइम न्यूज़ में हम एक बहुत ही अहम इत्तला के तौर पर आज हम ये प्राइम न्यूज़ बयान कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज से तकरीबन 1.5-2 महीना पहले हमने मदारिस के सुफरा और मदारिस के वो उलमा जो रमज़ान के मुबारक महीने में चंदे की गरज से, ताउन की गरज से, मदारिस के इमदाद के गरज से यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं या राजस्थान से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं। और महाराष्ट्र की यूँ समझिए कि मुल्क की, अगर कहूँ तो शायद गलत ना होगा, कि मुल्क की राजधानी मुंबई की तरफ आते हैं। लेकिन आज मैं एक बहुत ही अहम इत्तला देना जा रहा हूँ कि आज से 1.5 महीना पहले मैंने ये कहा था कि भाई मुंबई में रमज़ान में हालात ख़राब हो सकते हैं, लॉकडाउन लग सकता है और मसाजिद का मामला भी थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। इस वक्त नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि मुंबई का हाल ये है कि वहाँ पर कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और भी महाराष्ट्र के जो ज़िलों में आप लोग आते होंगे, जाते होंगे, जैसे सिर्फ महाराष्ट्र के बीड़ ज़िले की खबर आ रही है कि 8 अफराद की एक ही चिता पर आखिरी रसूमात अदा की गई है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब है, बहुत ख़राब है। खैर, मैं तो आपसे ये भी अपील करूँगा कि इस वक्त हम भी बहुत परेशान हैं, पूरा मुल्क परेशान है। बल्कि आप तो ये दुआ करें, हम सब मिलकर पहले ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह ताला, अगर ये कोई साजिश है, क्योंकि साजिश जैसा माहौल भी दिखता है, क्योंकि जहाँ इलेक्शन होता है, जैसे बंगाल में इलेक्शन है तो वहाँ कोरोना नहीं, आसाम में इलेक्शन है तो वहाँ कोरोना नहीं, तमिलनाडु में इलेक्शन है तो वहाँ कोरोना नहीं। अब आप कहेंगे कि साहब वहाँ कोरोना इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ खुद मोदी जी जा रहे हैं, अमित जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, तो वहाँ कोरोना कैसे आएगा, कोरोना की कैसे हिम्मत होगी, बड़े लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो खैर, आप अल्लाह से दुआ करें कि अगर मेरे मौला ये कोई साजिश है तो जो लोग साजिश कर रहे हैं उनको बेनकाब फरमा दे। और सच में अगर ये कोई वायरस है, कोई बीमारी है मेरे मौला, तो फिर इस बीमारी से हम सबकी हिफाजत फरमा, ये दुआएं भी करें। इस वक्त हालात महाराष्ट्र में यकीनन बहुत ख़राब है। मैं कब्रिस्तान रोज़ाना जाता हूँ, मेरे अपने शहर जलगांव की मैं आपको क्या बात बताऊँ, जलगांव में कब्रिस्तान रोज़ाना फजर के बाद जाता हूँ। और जो कब्र खोदने वाले हैं या जो कब्रिस्तान में रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, जो ज़िम्मेदारों से, कि भाई आज का मामला रहा। तो आज ही मुझे सुबह किसी ने बताया कि मुफ्ती साहब आज रात में 5 मैयतें आई थी। तो हालात यकीनन ख़राब है, बस अल्लाह से दुआएं करें। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि रमज़ान का मुबारक महीना जैसे पिछले साल गया था कि पूरा मुल्क लॉकडाउन था, तो खैर अभी पूरा मुल्क तो लॉकडाउन नहीं है, बल्कि आप और हम मिलकर दुआ करें। अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। कुछ ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें कि 2 दिन में ये रिज़ल्ट आए कि अब कोई कोरोना का मरीज़ सामने नहीं आ रहा है। अल्लाह के लिए सब मुमकिन है, अल्लाह ये कर सकता है। कोई मरीज सामने नहीं आ रहा है और मुल्क में कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और मार्केटें खुली रहेगी। तो मैं समझता हूं कि जो आम जनता मर रही है, जो भुखमरी का शिकार हो रही है, जिनके कारोबार ख़त्म हो गए हैं, अच्छे अच्छे लोग जो देने वाले थे वह हाथ फैलाने वाले बन गए हैं। और हुकूमत की जानिब से यारो 5 पैसे की भी मदद किसी गरीब, किसी मजदूर, किसी मजबूर को किसी भी तरीके से मदद नहीं दी जा रही। इस वक्त मुल्क का भी बड़ा बदतर हाल है, बल्कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा जमा हो गया उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है और बड़ी लूट मार मची हुई है। डॉक्टरों की तरफ से भी मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि डॉक्टर जो मसीहा कहा जाता था वो भी कातिल बने हुए हैं। मेडिकल में 10 रुपए की दवा 1000 तक के बेची जा रही है, 1000 का इंजेक्शन 5000 तक बेचा जा रहा है। तो लूट मार मची हुई है, आम आदमी बहुत परेशान है। मैं उलमाए किराम से कहूँगा, हमारे धर्म गुरुओं से कहूँगा कि अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआएं मांगे कि मेरे मौला इस खतर
ख़तरनाक वबा से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। खैर, मैंने ये कहा था 1.5 महीना पहले कि मैं रमज़ान के करीब में जो भी हालात महाराष्ट्र के रहेंगे मैं आपको बताऊंगा, और कई फ़ोन मुझे आ रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो ख़ास तौर से बना रहा हूँ कि महाराष्ट्र में यकीनन हालात ख़राब है और कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है, मस्जिदों के दरवाजे बंद है, और वो मसाजिद के ज़िम्मेदार जो पहले 100-100, 200-200, 500-500 उलमा को, सुफरा को रोक कर उनके सहरी का, इफ्तारी का इंतज़ाम करते थे, आज वो भी माजूर है, क्योंकि मस्जिदों के दरवाजे भी हुकूमत की जानिब से बंद करवाए जा रहे हैं। 5 और 10 लोगों की सिर्फ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। रमज़ान को लेकर लोग परेशान हैं, और हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे गृह मंत्री को और तमाम मंत्रियों को लेटर देकर महाराष्ट्र का मुसलमान हर जमात और हर मसलक का ये अपील कर रहा है कि कम से कम रमज़ान में इबादतों का मौका दिया जाए, रमज़ान में तरावी आसानी से हो जाए, इबादतें आसानी से हो जाए, 5 वक्त के लिए मस्जिदों के दरवाजे बंद न किए जाए, इस तरह की अपील की जा रही है। तो महाराष्ट्र की हालत यकीनन बहुत ख़राब है, इसलिए मैं यूपी, बिहार, बंगाल, ऐसे ही उड़ीसा, झारखंड, जो भी सुफरा हमारे महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं वो हालात की जानकारी लेकर ही आएँ। जिन जिन इलाकों में जाते हैं, अगर आपके वहाँ ताल्लुकात होंगे तो उनसे फ़ोन पर रब्ता करें कि इस वक्त वहाँ मस्जिदों में ठहरने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, घूम सकते या नहीं घूम सकते। मैं मेरे शहर की बात बताऊं, जलगांव में पूरा मार्केट बंद है, आज 3 दिन हो चुके हैं, आगे भी 15 अप्रैल तक के ऐलान कर दिया गया है। तो हालात हमारे यहाँ भी ख़राब है। बल्कि मेरे दोस्त है भुसावल के अनीस किफ़ायती साहब, जिनका मदरसा है जामिया मदरसा है, जामिया किफ़ायतुल उलूम के नाम से, वो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अनीस किफ़ायती हर साल 200 से 300 के करीब उलमा सुफरा को ठहराने के लिए इंतज़ाम करते थे। उनके जामिया में, उनके मदरसे में सहरी का भी इंतज़ाम होता था, इफ्तारी का भी इंतज़ाम होता था, क़याम का भी इंतज़ाम होता था। लेकिन अनीस किफ़ायती साहब ने भी मुझे 8 दिन से वो मुझे लगातार फ़ोन लगा कर कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, इस साल मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप वायरल न्यूज़ के ज़रिए से हमारी खबर चलाए कि भुसावल जंक्शन है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। अनीस किफ़ायती साहब ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से और जो गवर्नमेंट की जानिब से गाइडलाइंस दी जा रही है, इसकी वजह से इस बार हम भी अपने मदरसे में किसी को रुका नहीं पाएंगे, किसी को ठहरा नहीं पाएंगे, सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से सख्त आदेश दे दिए गए हैं। इसलिए अनीस किफ़ायती साहब ने भी कहा है कि हम जो इंतज़ाम करते थे हम भी महरूम हो गए, हम भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूँगा महाराष्ट्र की तरफ आने वाले तमाम उलमा, तमाम सुफरा से कि वो इस बात का ख्याल रखें और हालात की जानकारी लेकर ही सफ़र का प्रोग्राम बनाएं। और आप आम लोगों से ये अपील करूँगा, मेरी इस वीडियो को खुद शेयर करना, आम लोगों से मैं ये अपील करूँगा। ये यकीनन हम जानते हैं कि तकरीबन तमाम लोग परेशान हैं। 1 साल तक लॉकडाउन रहा, कारोबार फीके पड़ गए हैं, मंदे पड़ गए हैं, हर शख्स परेशान है। लेकिन फिर भी मैं अपील करूँगा यारो कि देखो, ये दीनी मदारिस जो है ये ईमान के किले हैं, इस्लाम के किले हैं। अगर ये महफूज ना रहे, ये महफूज न रहे तो हमारी आने वाली नस्लों को ईमान और इस्लाम की तालीम से हमारी नस्लें महरूम हो जाएगी। इसलिए देखिए, गवर्नमेंट तो बदमाश भी है और गवर्नमेंट की कई स्कीमें ऐसी भी आती है जिससे लगता है कि मदारिस को ये बंद करना चाहते हैं और लगातार शरारतें करते रहते हैं। लेकिन मैं मुल्क के मुसलमानों से, दुनिया के मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि आप मदारिस के सुफरा आपके पास में नहीं आ पाएंगे, आपके घरों पर नहीं आ पाएंगे, आपके मोहल्लों, आपकी मस्जिदों में आकर चंदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि जिन जिन मदारिस का नंबर, मोबाइल नंबर आपके पास है, वो उलमा जो आपके पास आते हैं, अगर उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो कांटेक्ट करें और उन मदरसों का अकाउंट नंबर मंगाएं। और अल्लाह के वास्ते आप यहां से इस रमज़ान में भी जिस तरह आप ज़कात हर साल भेजते थे, इन मदारिस को ज़कात भेजे, हदिया भेजे, नजराना भेजे, इन मदारिस की हिफाजत की हम फिक्र करें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे कारोबार की फ़िक्र करेगा, अल्लाह हमारे घरबार की फ़िक्र करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए रिस्क के, बरकतों के, कारोबार के खुलने के दरवाज़े अल्लाह खोल देगा। इसलिए मैं आम जनता से भी अपील करता हूँ कि इसका पूरा ख्याल रखें।